के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएचडी प्रवेश में फैली अनियमितता से नाराज बीएचयू के छात्रों ने दिया धरना। डेंगू व रहस्यमयी बुखार के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से छात्राओं के बीच चला जागरूकता अभियान। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बुर्का भेजकर जताया विरोध। और आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यूनिपोल का हुआ उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू पीएचडी प्रवेश में फैली अनियमितता से नाराज छात्रों ने विरोध जताया। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के बाहर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश में फैली अनियमितता के खिलाफ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों के विरोध को देखते हुए कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग मौजूद रहे। छात्रों को कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद छात्र वहीं धरने पर बैठे। बीएचयू के छात्र अभिषेक ने कहा कि हम लोगों ने 8 प्रदर्शन 10 ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन चुप्पी साधे हुआ है। ये हम लोगों का नया विशाल छात्र आंदोलन है और आज हम लोग मांग करते हैं कि जब तक नया बुलेटिन नहीं जारी होगा तब तक हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। धरने के दौरान बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। हमला की जो है तपोभूमि पे बिहार का डीएम का हत्यारा आके बोल रहा है। और चीफ कलेक्टर का उस दिन गौना था। अराजकता की पराकाष्ठा पार कर चुका है विश्वविद्यालय। कंट्रोलर साहब हो, वीसी साहब हो, छात्र हित का जो भी मुद्दा है जू नहीं रहेगा उनके कानों में। कोई भी मुद्दा आप उनके पास लेके जाएंगे, अगर छात्रों से जुड़ा होगा उसको वो ठंडे बस्ती में डाल देंगे। ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। ये सिर्फ हमारी पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारे बाद जो छात्र आएंगे उनके लिए भी पीएचडी की सीटें हैं, हमारी भी पीएचडी की सीटें हैं। तमाम ऐसे विभाग हैं जहाँ की विभागाध्यक्षों की मनमानी चल रही है। 4 सीट, 2 सीट, 6 सीट जैसे बंदर बांट की जा रही है। अगर हम कंट्रोलर के पास जाते हैं, वीसी के पास तो जाने किसी की कुबत नहीं है। कंट्रोलर ने खुद कहा कि वीसी यहाँ मौजूद नहीं, हमने उनको मेल भेजा है। आप सोचिए कि बीएचयू ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में कंट्रोलर के पास इतना सरोकार नहीं है कि वो कुलपति से फोन करके बात कर सके कि आपके छात्र धरनारत हैं और अपनी मांगों के लिए करके हमारे कार्यालय के पास बैठे। आप उनकी बातों को सुनिए और उसका समाधान करिए। ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का यह हाल है और यहाँ के बच्चों का यह हाल है। तो आप सोचिए कि इस विश्वविद्यालय का स्तर कहाँ तक पहुँच चुका है। 8 बार करीब धरना और 11 पॉइंट का ज्ञापन दिए थे कंट्रोलर को। पूरे देश के जितने विश्वविद्यालय हैं सब विश्वविद्यालय में कुछ और नियम है। पीएचडी नामांकन प्रक्रिया कुछ और है, यहाँ इन्होंने अलग अपनाया है। अब आप बता दूं मैं आपको कि 2 तरीके से पीएचडी में एडमिशन होता है, एक रेट एग्जम्प्टेड और एक रेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट उसके लिए होता है जो लड़के नॉन नेट हो। इन्होंने कहा कि मैं मैंने रेट हो जाने के बाद भी जेआरएफ के बच्चों को 5 नंबर दूंगा, उसके बाद एग्जम्प्टेड में बस 4 गुना बच्चों को बुलाऊंगा। पत्रकार महोदय मैं आपको बता दूं कि अगर प्रोफेसर के भी एक सीट पे वैकेंसी होती है जिसकी लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी है, तो वहाँ एक सीट पे 10 लोगों को बुलाया जाता है। रेट में 4 गुना सीट पे इसलिए बुलाया जाता है कि पहले एक बार लड़के एग्जाम दे चुके होते हैं। इन्होंने ऐसा फरमान लाया है कि हम पैसा दे दें, फॉर्म भर दें और हमें बुलाए ना। एक मैंने 10 सीट है तो 40 लोगों को बुलाएंगे। 40 को बुलाने की क्राइटेरिया क्या होगी, बेस क्या होगा, कोई अता पता नहीं। अच्छा, जो पूर्व की मांग थी उसी मांग पे आप? हाँ, उसी मांग पे हम लोग अडिग हैं। इन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि 23 तारीख को हम पूरा आपका बुलेटिन वापस जारी कर देंगे, रिवेलुएट करके और अच्छे से जारी करेंगे जो हर जगह मान्य हो। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोग 23 को आए, कहे कि अभी और समय लगेगा, जो कि सीयूटी का डेट भी खत्म हो गया, एग्जाम डेट का डेट आने वाला है, अगला मंथ एग्जाम है। हम लोग को परीक्षा छोड़ के और यहाँ धरना दे रहे हैं। ठीक।
डेंगू व रहस्यमय बुखार के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। वाराणसी में फैल रहे डेंगू के कारण लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉ अशोक कुमार राय, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ मुक्ता पांडे एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभी वक्ताओं ने कहा कि हर वर्ष देश के कई हिस्सों में जुलाई से अक्टूबर के बीच डेंगू तेजी से फैलता है। इस साल भी डेंगू वायरल फीवर और विगत एक माह से फैले एक रहस्यमय बुखार के संकट से जूझ रहा है काशी। ये बुखार इतना वायरल है कि शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा घर हो जिसमें एक रोगी पीड़ित ना निकले। लोग जूझ रहे हैं, कुछ ठीक भी हो रहे हैं, कुछ रोग की अज्ञानता में कोलैप्स भी कर जा रहे हैं। डॉक्टर के कथानुसार मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ये मच्छर गंदगी में नहीं बल्कि साफ जगह पर पनपते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी बांह और पैर ढकने वाले कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास घरों में कहीं भी पानी एकत्रित न होने दें। इस मौसमी गंभीर बीमारी को गंभीरतापूर्वक लेना जरूरी है क्योंकि इस गंभीर जानलेवा बीमारी के जद में जो भी मरीज आ रहे हैं उनमें जानमाल का खतरा प्लेटलेट्स कम होने की वजह से ज्यादा बनता है। लक्षण दिखने पर अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम में कॉलेज के मैनेजर संजय नागर, श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, बीडी गुजराती सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। इससे बचाव के लिए वह सभी नियमों का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। सबसे पहले हम यह मच्छर पानी में पनपता है। श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में आज जो है वायरल फीवर यानी कि डेंगू के लिए जागरूकता बच्चों में किया गया है, जो कि वो जाके अपने घर और आस पड़ोस में अपनी जागरूकता को बताएंगे। बच्चों को ये सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि किसी को बहुत घबराने की यानी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरल फीवर जो है इससे लोग घबरा जाते हैं, उससे काफ़ी जो है दिक्कत हो जाता है। बिना घबराए अपने एक कुशल फिजिशियन से मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हो या दीनदयाल उपाध्याय, जो भी अस्पताल अपने सरकारी या प्राइवेट हैं, वहाँ जाके उनसे सलाह लेकर के इलाज करना चाहिए, न कि अपने से इलाज करके और बीमारी को लोग बढ़ा लेते हैं। पता चला कि बुखार है, उसके साथ साथ और बीमारियाँ हो जाती हैं, जो कि आजकल लोग जो भ्रम में आके और पुराने सब बातों को लेकर के बकरी का दूध या डॉक्टर भी बता सकता है, लेकिन जब वो सलाह देगा तभी लें। पता चला उसकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक ज़्यादा मेडिकेशन कर ली है, उससे परेशानी बढ़ गई। और सर्वप्रथम ये बताना चाहेंगे कि कहीं भी आप पानी को इकट्ठा ना होने दें। कूलर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो उसका पानी निकाल के रखें, रोज़ उसका पानी बदलें। गमलों में पानी न रहे, टायर में न रहे, किसी बर्तन में पानी छत पे खुला न रहे, बारिश में पानी जो इकट्ठा होता है उसको साफ़ कर लें। इस तरह से प्रिकॉशन लें और हमेशा ही चिंता नहीं करें कि डेंगू हो गया है तो हमें प्लेटलेट्स चढ़ाना ही चढ़ाना है, वो चिकित्सक ही बताएगा। अगर चिकित्सक के ऊपर दबाव लोग डालते हैं तो वो प्लेटलेट्स के लिए भी बोलने लगते हैं, लेकिन अपने आप को पूरा समर्पित करना चाहिए अपने चिकित्सक को कि आप ही को सब कुछ करना है, तब चिकित्सक अच्छे से स्वच्छंद रूप से अपना इलाज मरीज का करता है। जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि डॉक्टर साहब कोई घबराने की बात नहीं है, तो चिकित्सक बोलता है कि ज़रा आप जो है BHU दिखा लीजिए, यहाँ दिखा लीजिए। कोई भी एक कुशल चिकित्सक है अपने मरीज के लिए चिंतित रहता है, सर्वप्रथम इसका ध्यान रखना चाहिए। वो पूरा मरीज का ख्याल रखेगा, घर वालों से ज़्यादा ख्याल रखेगा। और हम यही कहना चाहेंगे कि कोई घबराने की बात नहीं है। प्लेटलेट 10,000 भी हो लेकिन कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 90,000 है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तब दिक्कत है। तो यही हमको ध्यान देना है कि 10,000 तक भी चिकित्सक खुद बताएगा कि आपको अभी क्या करना है, उसी की बात को सुने और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। इसी के साथ हम अपने बात को यहीं पर रोकते हैं। BHU में
न्यूज कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ हुई मारपीट मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज पत्रकारों ने डीसीपी को ज्ञापन सौंपा। विगत 21 सितंबर को पत्रकार ओमकार नाथ के साथ बीएचयू के बाउंसर्स द्वारा न्यूज कवरेज के दौरान मारपीट कर और उन्हें घायल कर उनकी सोने की चेन छीन ली गई, जिसके बाद घायल पत्रकार द्वारा लंका थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी घटना के कई दिन बीत जाने पर भी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकी, जिससे क्षुब्ध होकर पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल ने अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा को पत्र देकर मामले से अवगत कराया। साथ ही उनसे आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित पत्रकार की सोने की चेन की बरामदगी के लिए कहा गया, जिस पर अपर पुलिस आयुक्त ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। आईजी साहब से हम लोग आज मिले हैं, डीआईजी साहब से। प्रकरण ये है कि लंका थाना क्षेत्र अंतर्गत बीएचयू में हमारे पत्रकार साथी जो बड़े भाई ओमकार जी हैं, कवरेज करने गए थे। वहाँ पे डॉक्टर ने प्राइवेट बाउंसर रखा है। बाउंसरों ने पत्रकार साथी के साथ मारपीट किया, सोने का चैन छीन लिया और इस संदर्भ में तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज किया, लेकिन आरोपियों की पहचान होने के बाद भी लंका पुलिस द्वारा उसको बचाया जा रहा है, जिस संदर्भ में आज हम लोगों ने डीआईजी चिन्नप्पा साहब से मुलाकात किया है और गिरफ्तारी का उन्होंने आश्वासन दिया है। आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यूनिपोल का उद्घाटन किया गया। आचार्य सुश्रुत और महर्षि चरक की भूमि काशी में आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाने के लिए आयुष मंत्रालय ने अशोका आउटडोर के साथ मिलकर यूनिपोल का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण कदम में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। ये वाराणसी पहला लीड यूनिपोल है, जिसके जरिए आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। काशीवासियों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने के लिए काशी में 15-15 यूनिपोल लगने की सहमति बनी है। इस श्रृंखला में पहला लीड यूनिपोल वाराणसी के सिगरा में लगा है, जिसका उद्घाटन आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र के कार्यकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। एक फ्लैक्स बैनर आप कह सकते हो, उसका उद्घाटन हुआ है यहाँ इस प्रतिष्ठान के सामने। आप देख रहे हैं मान्यवर के सामने सिगरा पे। तो ये स्थायी तौर पे आयुष मंत्रालय की चीज़ों को प्रदर्शित करेगा। विभाग के जो भी काम हैं, जो विशेषताएं हैं, जो विभाग की उपलब्धियां हैं, उनके बारे में हमेशा इस तरह की चीज़ें प्रचार प्रसार में रहेंगी। तो उसी के आज यूनिपोल का उद्घाटन आज यहाँ हुआ है। बनारस में किन जगहों पर इस तरह का ये बनारस में जहाँ जहाँ स्थान इसके लिए उपलब्ध हो पाएगा उस तरीके से हम लोग 15 लोकेशन है शहर की, जहाँ पे हम लोग इस तरह से स्थायी तौर पर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। समाज को जागृति बढ़ेगी, समाज को आयुष के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, होम्योपैथ के बारे में, यूनानी के बारे में, योग और नेचुरोपैथी के बारे में, इन सारी विधाओं के बारे में उनको विभाग आयुष मंत्रालय माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से 2014 में गठन के पश्चात 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2017 के बाद जब से मंत्रालय बना है, आयुष मंत्रालय नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद के प्रति और इन विधाओं के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो मुझको लगता है कि ये योग के विधा को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, होम्योपैथ को और यूनानी को, इन सब विधाओं से समाज को जोड़ेगा और उसके जो भी उसकी प्रगति है, जो उसकी विशेषताएं हैं, उनसे अवगत होंगे समाज के लोग। और आज यहाँ पे यहीं रोड के सामने ही जो आयुर्वेद का फ्लैक्स लगा है, इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ आयुष मंत्रालय को कि ये सभी लोगों के जो नागरिक हैं यहाँ के, जो आसपास है, सबको जागरूक कर रहे हैं। यूनानी, चाहे यूनानी पद्धति से अच्छा एक जिला पंचायत का भी काम हो रहा है और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ मंत्रालय को। ऐसे ही वो पूरे जो सम्मानित नागरिक हैं उनको जागरूक कर रहे हैं। यूनानी पद्धति हो, चाहे आयुष पद्धति से हो, चाहे होम्योपैथी, इसके प्रति लोग जागरूक होंगे और अधिक से अधिक इसके बारे में लोग जानेंगे और मंत्रालय को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर मंदिरों में देव दीपावली मनाई जाएगी। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया।
काशी के गंगा घाटों पर अनेक देव मंदिरों, कुंडों, तालाबों में मनाए जाने वाले विश्वविख्यात देव दीपावली महोत्सव आयोजन के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन पंडित किशोरी रमन दुबे की अध्यक्षता में गंगा सेवा निधि के कार्यालय में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष पंचांग भेद के कारण 26 एवं 27 नवंबर को अलग अलग दिन पंचांगों में कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली का जिक्र है, किंतु देव दीपावली के इतिहास में परंपराओं पर दृष्टि डालने पर यह प्रमाण मिलता है कि इसी प्रकार की समस्या एक बार पूर्व काशी नरेश महाराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह के समय में आई थी। तत्समय विद्वानों से परामर्श के उपरांत उदयातिथि की पूर्णिमा जिस दिन पड़ती है उसी दिन देव दीपावली का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था एवं उसी दिन देव दीपावली मनाई गई थी। जिस दिन प्रातःकाल स्नान दान की पूर्णिमा है उसी दिन सायंकाल दीपदान की परंपरा घाटों एवं कुंडों तालाबों पर है। इस प्रकार से इस परंपरा को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी काशी में देव दीपावली महोत्सव एवं श्री गंगा जी की महाआरती का आयोजन आगामी 27 नवंबर दिन सोमवार को आयोजित किया जाएगा। 27 नवंबर को ही सनातन संस्कृति के महापुरुष गुरु नानक देव जी की भी जयंती है। इस बैठक में पंडित किशोरी रमन दुबे, आचार्य वागीश दत्त मिश्र, पंडित सुशांत मिश्रा, पंडित बलराम मिश्रा, पंडित गोविंद शुक्ला के साथ ही विभिन्न घाटों पर देव दीपावली महोत्सव का आयोजन करने वाले संस्था से जुड़े लोग उपस्थित रहे। देव दीपावली को लेकर के लगातार लोगों में अलग अलग भ्रांतियां हैं, क्या है? देखिए, इसमें कई प्रकार की जो है वो चीज़ें सामने आ रही थी, जैसा कि पंचांग में भी कई प्रकार के भेद होने के कारण जो था, जिसके वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। लेकिन पिछले कई दिनों से जो भी काशी में जो 84 अर्धचंद्राकार में जो 84 घाट हैं, उन सभी घाटों पे जो आरती करवाने वाली संस्थाएं हैं और जो कि आरती नहीं भी करवाती हैं, लेकिन देव दीपावली के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने घाट पे मनाती हैं, दीप जला करके, रंगोली बना करके, किसी भी भव्य तरीके से उसका सजावट करके। और पिछले कई दिनों से इस पे विचार विमर्श करके ये सभी संस्थाओं द्वारा ये बैठक की गई और जिसमें ये सर्वसम्मति से सभी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि परंपरागत रूप से जिस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा का जिस दिन स्नान रहता है, स्नान दान रहता है, उसी दिन संध्या काल में दीपदान का जो वो है उसको मान करके हम लोग जो हमारी परंपरा है, जो कि हम पिछले 24 वर्षों से जिस परंपरागत तरीके से, रीति से, रिवाज से इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं, इस वर्ष भी हम लोग 27 नवंबर सोमवार को जो है देव दीपावली महोत्सव भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन अर्चन, घाटों पर दीपदान और भगवती माँ गंगा की महाआरती का जो है वो आयोजन करना सुनिश्चित हुआ है। देव दीपावली को लेकर लोग अलग अलग मत है, अलग अलग संशय है। आप किस दिन मना रहे हैं देव दीपावली और क्यों? देखिए, जहाँ तक अभी जो कुछ पंचांगों के कारण, भिन्न मतों के कारण लोगों का मानना है कि 26 और 27, तो चूँकि ये काशी का एक बहुत बड़ा पर्व है, तो अभी हमारे बड़े भाई वागीश दत्त मिश्र जी ने इसका आपको बताया ही होगा कि हम सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग पुरातन समय से ही कोई भी तिथि होती है तो उसको उदय तिथि में ही मानते हैं। तो 27 तारीख को ही उदय तिथि का मान हो रहा है, तो इसलिए देव दीपावली उसी दिन सर्वसम्मति से माना जा रहा है। तो हम लोग उसी दिन महाआरती और देव दीपावली का उत्सव मनाएंगे। देव दीपावली को लेकर के लगातार अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, ऐसा क्यों हो रहा है और किस दिन देव दीपावली मनाना चाहिए? देखिए, पूर्णिमा जो है, अक्सर व्रत की पूर्णिमा अलग और स्नान दान की पूर्णिमा अलग, ये अक्सर आता है। लेकिन काशी में जो देव दीपावली मनाई जाती है वो व्रत की पूर्णिमा के दिन नहीं बल्कि स्नान दान की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अगर व्रत की पूर्णिमा और स्नान दान की पूर्णिमा दोनों एक ही है तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब से देव दीपावली काशी में मनाई जा रही है, हमेशा स्नान दान की पूर्णिमा को ही लेकर के मनाया जाता है, क्योंकि दीपदान होता है, इसलिए देव दीपावली में दीपदान किया जाता है, इसलिए वो स्नान दान की पूर्णिमा के दिन ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बुर्का भेजकर विरोध जताया। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एक बैठक कर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की निंदा की और उन्हें देश के लिए विभाजनकारी बताया। संयोजक राजा आनंद ज्योति सिंह ने बताया कि भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य का जुड़ना और अलग होना दोनों ही घटनाएं स्वार्थवश हुई, न कि जनता के हित के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए जय श्री राम के नारे लगाते थे, अब गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, भगवान राम और हिंदू समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हिंदू समाज को अपमानित कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने उन्हें बुर्का भेजा है ताकि वो अपनी पहचान के साथ देश के हिंदू समाज के सामने प्रस्तुत हो सके। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रतीक सर्राफ, पतंजलि पांडे, अजीत जायसवाल, अंशुमान रघुवंशी इत्यादि लोग शामिल रहे। जी, आज आप किस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हो? ये बुर्का से संबंधित क्या मामला है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा लगातार हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की जा रही है, रामचरितमानस का जिस प्रकार अपमान किया जा रहा है, आए दिन ये लगातार राजनीति एक अलग विषय होता है और धार्मिक ठेस पहुंचाना एक अलग विषय होता है। लगातार इनके द्वारा हिंदू समाज को, उनके धर्म को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। चूँकि जिस प्रकार की वो हरकत कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म में अगर हिंदू है तो कतई नहीं कर सकता है। लिहाजा उनके लिए हम लोगों ने हिजाब बुर्के का प्रबंध किया है और उनको ये बुर्का भेजकर उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने वास्तविक रूप में आएँ और बुर्का पहनकर हिंदू समाज के सामने आकर अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो समाज के सामने रखें। बचपन कैंसर जागरूकता माह के तहत DS रिसर्च सेंटर द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। वाराणसी में बचपन कैंसर जागरूकता माह के तहत DS रिसर्च सेंटर के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सनबीम सनसिटी स्कूल के 50 से अधिक बच्चों को आयुर्वेदिक उपचार और कैंसर से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। छात्रा अनन्या ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि सुपर फूड का सेवन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। DS रिसर्च सेंटर के ब्रांडिंग हेड विनय त्रिपाठी ने इस संगोष्ठी की महत्वपूर्ण जानकारी दी और बच्चों को कैंसर के खिलाफ जागरूक किया। आयुर्वेदाचार्य ऋचा त्रिपाठी और आहार विशेषज्ञ मंजरी वाजपेयी ने बच्चों को सुपर फूड की महत्वपूर्ण जानकारी दी और उन्हें खतरनाक नमकीन और स्नैक्स से बचाव के बारे में सुझाव दिया। विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि इस तरह के सेमिनार का उद्देश्य बच्चों में कैंसर से बचाव के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है और DS रिसर्च सेंटर एंशिएंट इंडियन जो आयुर्वेद पद्धति है उससे कैंसर को ट्रीट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कितने छात्र यहाँ पे? सनबीम सनसिटी से बायोलॉजी के करीब 30 छात्र आए अपने टीचर्स के साथ। उन्होंने DS रिसर्च सेंटर की कार्यशैली, किस तरह से हम रोगियों की देखभाल, फ़ोन पे उनको किस तरह से सलाह देते हैं, कितनी मदद करते हैं, साथ में हमारे डॉक्टर और डाइटिशियन दोनों से एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ जिसमें तमाम तरह के सवाल, कैसे कैंसर होता है, ठीक कैसे होता है, देखभाल क्या होनी चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में बड़ी लंबा एक सेशन चला और वो बच्चे इससे काफ़ी प्रभावित हुए। नैना जी, आप लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, क्या देखने को मिला? हम लोग आए DS रिसर्च सेंटर में, जहाँ हम लोग को पता चला कि कैंसर आयुर्वेदा से भी ट्रीट किया जा सकता है। एंड हम लोग को काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिली, जैसे प्रोस्टेट कैंसर जो वो है, ब्रेस्ट कैंसर जो मेल्स में भी हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता था। और हम लोग को ऐसी चीज़ें जानने को मिली लाइक सुपर फूड जो होते हैं, किनोआ एंड चिया सीड्स, इन सब से मतलब कोई डिजीज़ ट्रीट नहीं होती है, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। एंड कैंसर अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाएंगे
एंड अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, अगर आप दाल चावल खाएंगे और पैकेज्ड फूड्स नहीं खाएंगे तो आपको कैंसर होने के कम चांसेस रहेंगे। एंड अभी मतलब जैसा लग रहा है कि कैंसर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से हर चीज़ नोटिस करें तो आपको, अगर आप अच्छे से खाना खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, तो आपको कई दिनों तक कैंसर ना होने के चांसेस। किस तरह से बच्चे को आप लोगों ने बताया कैंसर ठीक होने के बारे में, क्या कुछ जानकारी है? हाँ, एक्चुअली सनबीम के बच्चे आए थे और द थिंग इज़ हम लोगों ने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारा जो सेंटर है वो आयुर्वेद से ही कैंसर की चिकित्सा करता है, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम किस तरह से उसके पैथोजेनेसिस बना करके और हम एक्चुअली फील्ड में क्या वर्क कर रहे हैं, किस तरह से हम कैंसर से डील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को बताने की कोशिश की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैम्पर कर रही हैं हमारी लाइफस्टाइल को, और किस तरह से जो फूड हम लोग ले रहे हैं, यानी आजकल जो पैकेट फूड का ट्रेंड हो चुका है, बच्चों में बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, कुरकुरे और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स खिलाए जा रहे हैं पैम्परिंग के नाम पे, ये यही खाता है इसके नाम पे, वो सारे प्रिजर्वेटिव्स एक्चुअली कैंसर को कॉज कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही इनिशियल स्टेप है हम सभी को लेने के लिए कि हम अपने घरों में कैंसर का जो अभिवादन कर रहे हैं इन पैकेट फूड के द्वारा, वो बंद करें। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद द्वारा प्रांतीय सम्मेलन व शैक्षिक संगोष्ठी का गांधी अध्ययन पीठ में आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रांतीय सम्मेलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शैक्षिक संगोष्ठी आगामी 28 सितंबर गुरुवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित होगा। शैक्षिक संगोष्ठी का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियां हैं, जिस पर सीबीएसई के चेयरमैन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य सूत्रधार अशोक गांगुली द्वारा 2 सत्रों में चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन तथा शैक्षिक संगोष्ठी में प्रदेश के सभी जिलों के लगभग 500 प्रधानाचार्य भाग लेंगे। ये जानकारी उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद वाराणसी के जिलाध्यक्ष डी चारूचंद राम त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। क्या या किसलिए वार्ता बुलाएं? आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य है कि काशी में, इस धर्म की नगरी में, प्रदेश के साथियों ने आग्रह किया था, हमारे अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, कि काशी में एक प्रांतीय सम्मेलन किया जाए प्रधानाचार्यों का और नई शिक्षा नीति पर एक शैक्षिक संगोष्ठी की जाए। उसी के उद्देश्य से आज आपको आमंत्रित किया गया था कि पूरे प्रदेश में इस समाचार को दें कि 28 तारीख को 10 बजे प्रांतीय सम्मेलन और शैक्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन होगा। इसमें शैक्षिक संगोष्ठी का मूल विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कैरिकुलम और उसके अधीन माध्यमिक शिक्षा की रणनीति। इस विषय पर देश के ख्याति प्राप्त विद्वान अशोक गांगुली जी, पूर्व चेयरमैन और नई शिक्षा नीति के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले, वो आ रहे हैं। उनका 2 सत्र होगा इस पर, और इसके बाद हमारे संगठन से संबंधित चर्चाएं होंगी। हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर संरक्षक द्वय देवकी शर्मा जी, रंगनाथ राय जी, प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप जी और जनपद के सभी साथी उमेश कुमार सिंह जी और रमाकांत मिश्रा जी, चंदमणि सिंह जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, श्याम जी यादव जी। कार्यक्रम कहाँ पे होगा पूरा? सब लोग हैं। कार्यक्रम काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में। क्या उद्देश्य है पूरा इस कार्यक्रम का? पूरा उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कैसे की जाए और अपने संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, ताकि हमारा साथी पूरे प्रदेश में कहीं पीड़ित हो तो उसकी आवाज सही ढंग से पहुंचे। एक दिवसीय का है, 3 सत्र का। 3 सत्र होगा। सारी चीजें तो ठीक है, संगठन की मजबूती, शिक्षा को लेकर सारी। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने हेतु जागरूक किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था तथा उत्थान महिला क्षेत्र स्तरीय समिति के संयुक्त तत्वावधान में भदैनी वार्ड में स्थित रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर
महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ने किया। महिलाओं को जागरूक करते हुए ममता ने बताया कि वर्तमान समय में महिलाओं को हर प्रकार के हक और अधिकार सरकार के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन बस्तियों में आज भी महिलाओं को उन सभी अधिकारों की जानकारी नहीं है। इस वजह से आगाज महिला संगठन के द्वारा हर वार्ड की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही योजना के विषय में जागरूक करके सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस जागरूकता कार्यक्रम में कुसुमलता सिंह, मंजू, संगीता, अर्चना गुप्ता आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। और आज यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था तथा महिला उत्थान क्षेत्र स्तरीय समिति के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं को रोजगार जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो योजना मिली हुई है, उससे इन महिलाओं के आर्थिक स्थिति में क्या सुधार आएगा, उनकी स्थिति में क्या विकास होगा और आगे वो कैसे बढ़ सकेंगी, इसके विषय में महिलाओं के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जिसके अंतर्गत महिलाओं को ये भी बताया गया कि 33% उनको आरक्षण सरकार की तरफ से मिले हैं, उसका लाभ उनको कहाँ कहाँ होना है, उनकी आर्थिक स्थिति में इसके माध्यम से कैसे वो सुधार कर सकती हैं, चाहे वो इंजीनियर का क्षेत्र हो, डॉक्टर का क्षेत्र हो या साइंटिस्ट का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे महिलाएं अपने परचम को न लहराएं। इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर के आज महिलाओं को इसके प्रति जागरूक किया गया और महिलाओं ने भी यह संकल्प लिया है कि इस जो आरक्षण हमको 3 दशकों बाद मिला हुआ है, इसका लाभ उठा करके हम सभी महिलाएं आगे बढ़ेंगे और अपने देश के विकास में, उसके हित के विकास में हम अपना पूरा योगदान देंगे। मरकजी यामुन नबी कमेटी ने प्रेस वार्ता कर जश्न ईद मिलादुन नबी पर उठने वाले जुलूस के संदर्भ में जानकारी दी। दालमंडी स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना में मरकजी यामुन नबी कमेटी के सदर एवं सेक्रेटरी की एक प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान 27 सितंबर को जश्न ईद मिलादुन नबी पर जुलूस के उठाने को लेकर चर्चा हुई। मरकज के जिम्मेदार साथियों ने गंगा जमनी तहजीब के शहर में तमाम लोगों से गुजारिश की कि इस यादगार जुलूस में शामिल होकर शुक्रिया का मौका दें। कमेटी के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया कि उस दिन ट्रैफिक, सफाई एवं लाइट की मुकम्मल व्यवस्था की जाए, जिससे इस यादगार जश्न को शानदार एवं खूबसूरत बनाया जा सके। 27 तारीख से 27 तारीख को मरकज़ी यामुन नबी कमेटी का जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोसेसन निकलता है। हर साल ये प्रोसेसन इसी बिनिया बाग के मैदान से उठकर मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ बिनिया बाग में ख़त्म होता है। उसी की तैयारी के सिलसिले में आज बनारस के एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग और समाज के लोगों को बुलाया गया है। उन्हें दावतनामा दिया जा रहा है कि 27 तारीख की रात वो हमारे साथ इस जश्न में शामिल हो और कौमी यकजहती के इस शहर को खूबसूरत बनाने का काम करे। इसलिए आज तमाम साथी इकट्ठा हुए हैं। भाई मैसेज अमन चैन का है। जिन हालात से मुल्क गुज़र रहा है, ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम उनके यौम विलादत का हम जश्न मनाते हैं। इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कौम के लोग रहें। हम तमाम लोगों को दावत देते हैं। यही एक पर्पज़ है कि हम तमाम साथी इकट्ठा होकर इस शहर में अमन, चैन, मोहब्बत, प्यार सब कायम रहे। इसलिए आप तमाम साथियों के ज़रिए हम बनारस के तमाम लोगों को इस जश्न में शामिल होने के लिए दावत देते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप 27 तारीख की रात बिनिया बाग के मैदान से इस प्रोसेसन में शामिल हो और एक अमन चैन का पैगाम लोगों को दीज दें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएचडी प्रवेश में फैली अनियमितता से नाराज बीएचयू के छात्रों ने दिया धरना। डेंगू व रहस्यमय बुखार के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से छात्राओं के बीच चला जागरूकता अभियान। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बुर्का भेजकर जताया विरोध। और आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यूनिपोल का हुआ उद्घाटन।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।